शुक्रवार हमारी एक छोटा सा जिम्मेदारी सवाल बनती है, है कि हमें आपको सवाल आपको याद होगा उठाने। हाँ, पिछले पिछले सत्र में जब लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब बात करने की कोशिश की तो पीठासीन अधिकारी ने उनको बोलने तक नहीं दिया। मेरा एक प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि आप हम सब लोग राजीव गांधी के समय की तुलना करते हैं, इंदिरा गांधी के समय की तुलना करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के समय की तुलना करते हैं, तब कम से कम पीठासीन अधिकारी विपक्ष को बोलने के लिए मौका भी देते थे। अभी तो जी चेयरमैन साहब ज्यादा बोलते हैं, विपक्ष का नेता को बताना पड़ता है कि भाई मैं 50 साल का मेरा अनुभव हो चुका है। प्रश्न इसी बात को जी लेकर ये कि अगर स्पीकर महोदय जी या चेयरमैन महोदय या लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर इनके बीच में अगर कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई 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 डेमोक्रेटिक जिसे कहते हैं कि सहमति ही नहीं है, लोकतांत्रिक सहमति ही नहीं, सहकार ही नहीं है, तो विपक्ष चिल्लाता रहेगा, सत्ता पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, सत्ता पक्ष देखिए, चिल्लाता रहेगा, विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आशुतोष जी उसमें भी तरीका होता है। देखिए, कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत साफ ठीक ठाक चल रहा था और सब चीजों पे चर्चा हो जाती थी। हमने राज्यसभा में देखा, जाकिर हुसैन जैसा शरीफ आदमी था और राजनयन को मार्शल के जरिए से निकाला गया, एक बार नहीं 3 से ज्यादा बार, लेकिन वो अड़ जाते थे, अपनी बात को कहते थे और उनके अंदर एक नैतिक शक्ति भी होती थी। अब दिक्कत तो ये हो गई है कि अपोजिशन के किस सांसद में नैतिक शक्ति है। अब जिस अडानी की बात अब राहुल गांधी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, उस अडानी से तो आप अशोक गहलोत ने भी पैसा लिया है, कमलनाथ ने भी लिया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी पैसा लिया है। तो क्या आपके अंदर ये नैतिक शक्ति है कि आप अडानी के खिलाफ बात कर सकें? और दूसरी चीज ये है कि इन पीठासीन अधिकारियों को ये बताया जाना चाहिए, जो मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं, कि वो ये कहें कि मान्यवर ये आप ठीक है, हम इस चूंकि विक्रमादित्य की परंपरा को मानते हैं और उसके साथ जो पंच होता है, परमेश्वर होता है, उसकी बात को माना जाता है, उसे गार्जियन भी कहा जाता है। लेकिन गार्जियन अगर उस पर उतर आए कि उसको जो है आरएसएस के खिलाफ एक शब्द भी पसंद ना आए और वो बोलने ना दे, तो ऐसे पीठासीन अधिकारी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाना चाहिए। ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये औजार हैं, हथियार हैं, उससे वो दबाव में आएंगे। अब सभापति जो उपराष्ट्रपति जो हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, उनका तो सारा पूरा इस बात पर लगा हुआ है कि वो राष्ट्रपति कैसे बने और इसी की बिसात बिछाने में लगे हुए हैं और सरकार को खुश करने में लगे हुए हैं। और हालांकि वो खुद वो व्यक्ति है, जब वो कांग्रेस पार्टी का राजस्थान विधानसभा में सदस्य था, आरएसएस के खिलाफ उसने जो आलोचना की है, अगर उसको सार्वजनिक कर दिया जाए तो मौसूफ का मुंह पे कालिक पुत जाएगी। लेकिन नहीं, आज तो वो लॉयल मोर देन द किंग है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको रायसीना की पहाड़ी पे कैसे पहुंचना। और वही लोकसभा अध्यक्ष का भी मामला। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि चाहे जितनी मनमानी कर लें, वो 1, 2, 3 बार कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते मनमानी। रोज लाइए प्रस्ताव और कोऑर्डिनेशन कीजिए। क्यों नहीं आपकी सारी पार्टियां मिलकर के, कि भाई उसमें चाहे सीपीआई सीपीएम के 2-4 सांसद ही हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ ही सांसद हैं, लेकिन आप उनको भाव ही नहीं देंगे। आप उनको जब इस्तेमाल करना होगा तो अवधेश प्रसाद का नाम लेंगे, अवधेश प्रसाद की टोपी दिखाएंगे, अवधेश प्रसाद का फोटो दिखाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे और उसके बाद तो ये जो चीज है ये सही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन की ज्यादा जिम्मेदारी ऐसे में बनती है कि वो अपने हर गुट को, कम से कम इंडिया अलायंस के और जो इंडिया अलायंस से बाहर भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन की तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो कम से कम उनके बात को सुने, उनके साथ बैठे और पूछे कि भाई आपके क्या इश्यूज हैं और हमारे क्या इश्यूज हैं और इसमें कॉमन क्या है और हम कैसे ये हाउस इस देश की ज्वलंत समस्याओं पर बातचीत करे, बहस करे, मुबाहिसा करे। रात 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक, बल्कि जब बजट पास होता है रेलवे का, और दूसरा हमने देखा 2-2 बजे तक संसद की कार्रवाई चलती है। तो कोई कमी नहीं है समय की भी, लेकिन असली ये है कि हमारी नीयत कितनी है और हम किस हद तक जा सकते हैं और क्या हम वाकई सरकार को मजबूर कर रहे चाहते हैं, इच्छा शक्ति है, पॉलिटिकल विल, या हम सिर्फ इतना ही काफी है कि